हमारे देश के किसान क्यों गरीब हैं? ऐसा क्यों है कि जो किसान पूरे देश का पेट भरता है वही गरीब है? और ऐसी क्या वजह है जो हमारा देश कृषि प्रधान होने के बावजूद भी कृषि में बहुत ज्यादा पीछे है? तो इसके मेन रीजन को हम जानने के लिए एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं इंडियन फार्मर्स और यूएस फार्मर के बीच। हम इन 5 पॉइंट्स की मदद से इस डिफरेंस को समझते हैं। फर्स्ट, नंबर्स। सेकंड, साइज। थर्ड, क्वालिफिकेशंस। फोर्थ, फार्मिंग मेथड्स। एंड फिफ्थ, आउटपुट। तो हम बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, नंबर्स। इंडिया मूल रूप से कृषि प्रधान देश है, जिसकी लगभग 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। भारतीय किसानों की कुल संख्या 120 मिलियन है। दूसरी ओर अगर हम बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका में कुछ ही लोग खेती में शामिल हैं। अमेरिकी किसानों की कुल संख्या लगभग 2.3 मिलियन है। अब हम बात करते हैं लैंड साइज की। भारतीय खेतों को पीढ़ी से पीढ़ी तक परिवार के सदस्यों द्वारा विरासत में मिला है। प्रत्येक पीढ़ी में जमीन का टुकड़ा परिवार के सदस्यों के बीच बांट दिया जाता है। नतीजन एक एवरेज खेत का आकार 2.3 हेक्टेयर होता है। इसके विपरीत अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के खेत काफी बड़े होते हैं, लगभग 250 हेक्टेयर के। क्वालिफिकेशन। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो ज्यादातर भारतीय किसानों ने अपने माता पिता के व्यवसाय को जारी रखा है। अपने स्कूल के वर्षों में उन्होंने खेतों पर अपने माता पिता की सहायता करने में काफी समय बिताया होगा। उन्हें छोड़ने से पहले गांव के स्कूल में बेसिक एजुकेशन प्राप्त हो सकती है, इसलिए एवरेज इंडियन किसान के पास कोई बेसिक एजुकेशन नहीं है। इसके अपोजिट अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के ज़्यादातर किसान अच्छी तरह से शिक्षित हैं और कॉलेज के कृषि के कुछ क्षेत्रों में काफ़ी स्पेशलाइज्ड भी हैं। शिक्षित होने के नाते वे खुद को कृषि के नवीनतम विकासों के बारे में बताते हैं और इन्हें अपने खेतों में शामिल भी करते हैं। फार्मिंग मेथड्स। इंडियन फार्मिंग इज़ वेरी मच लेबर इंटेंसिव एंड मोस्ट फार्मर्स यूज ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक बैल के साथ जुताई करना या ट्रैक्टर से रेंट पे जुताई करवाना या अपने हाथों का प्रयोग करना। अमेरिकी खेती ज़्यादातर भारी एडवांस मशीनों के साथ करते हैं। खेत मजदूरों की संख्या में बहुत कम होते हैं। भारतीय खेत अभी भी मौसम पर निर्भर हैं और साल में केवल 2 से 3 फसलें ही पैदा कर पाते हैं, जो चावल या आलू तक ही सीमित रहती हैं। दूसरी ओर अमेरिका के खेतों में वर्ष में कई सारी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे सोयाबीन, चुकंदर, गेहूं आदि। अमेरिकी किसान अपने उत्पादन का स्तर बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। उदाहरण के लिए वे खेत की उर्वरता के स्तर को बढ़ाने के लिए उपयुक्त फसल के प्रकार को जानने के लिए प्रयोगशालाओं में मृदा परीक्षण कर सकते हैं। इस तरह के परीक्षण द्वारा समय समय पर उन्हें मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में मदद मिलती है। भारतीय किसानों की पूरी तरह से इन सुविधाओं तक पहुंच नहीं है और ऐसी संभावनाओं के बारे में नहीं जानते। भारतीय खेती मानसून की वर्षा योनि पर निर्भर करती है। बड़े बांधों के निर्माण सहित बड़े पैमाने पर निवेश के बावजूद संचित भूमि अभी भी संख्या में बहुत कम है। इस प्रकार भारतीय कृषि के लिए वर्षा की मात्रा ज्यादा होने से विनाशकारी परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे बाढ़ आना और फसल बर्बाद होना। इसके अपोजिट अमेरिकी किसान सिंचाई के लिए एडवांस तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिससे वे पूरे साल तक खेती कर सकते हैं। ज्यादातर हमारे इंडियन फार्मर्स पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और उन्हें अपनी खेती और फैमिली दोनों को ही मैनेज करना पड़ता है। और ज्यादातर यूएस फार्मर्स रिच बिजनेस कॉर्पोरेशंस द्वारा मैनेज करे जाते हैं और उनको मैनेज करने के लिए काफी अच्छी मैन पावर भी होती है। आउटकम। दोनों खेतों के बीच एक तुलनात्मक रूप से पता चलेगा कि अमेरिकी खेतों में भारतीय खेतों की तुलना में प्रति हेक्टेयर अधिक उपज है। उदाहरण के लिए चावल में यह इंडिया के 3 टन में 7.8 टन है। मकई में यह इंडिया के 1.8 टन में 8.6 टन है और मूंगफली में यह भारतीय टन के 1 टन के लिए 2.6 टन है। सोयाबीन में इंडिया के 1.1 टन के 2.8 टन है और कपास के लिंट में यह 647 किलोग्राम से इंडिया 220 किलोग्राम है। इसी तरह अमेरिकी राज्य में गाय के दूध की उपज भारतीय उपज का 3 गुना है। इस कंपैरिजन के बाद आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि हमारे देश के किसानों को किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है और हमारा देश कृषि प्रधान होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर में पीछे क्यों है। इसकी बहुत बड़ी वजह शायद हम इंडियंस ही हैं, क्योंकि हम पॉलिटिशियंस को भगवान मान लेते हैं और हम मंदिर, मस्जिद, धर्म इन्हीं सब की बातें करते हैं और इनको ही सपोर्ट करते हैं। जैसे मंदिर कब बनेगा या मस्जिद कब बनेगा, इन सभी बातों में हम उलझ कर रह जाते हैं। कभी हमने ये नहीं पूछा कि किसान मर क्यों रहे हैं, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, किसान की क्या ज़रूरत है जो हमें खाना प्रोवाइड करता है, हम उसी के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर हम बात करें हंगर रेट ऑफ इंडिया की, तो भारत अब भुखमरी के मामले में 107 देशों में 94वें स्थान पर है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग ये बहुत बुरी सिचुएशन है और किसान भूख और गरीबी को कम करने की कुंजी रखते हैं। इन किसानों को और अधिक विकसित करने में मदद करना भूख से लड़ने का एकमात्र तरीका है और उन्हें अपनी प्रोड्यूस को बेचने से अधिक कमाने में मदद करना गरीबी से लड़ने का एक महत्वपूर्ण तरीका है।
अगर हमें इस देश को डेवलप बनाना है तो हमें इस देश की बेसिक नीड्स को पूरा करना होगा। हमें उन किसानों को सपोर्ट करना होगा जो इस देश का पेट भरते हैं। हमें अपने देश के किसानों को सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहिए, शायद इसका रीज़न आपको ना मिले, लेकिन हमें अपने देश के किसानों को सपोर्ट क्यों करना चाहिए, इसके बहुत सारे रीज़न आपको मिल जाएंगे। सिर्फ हमें इस फार्म बिल के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे देश के किसानों को हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए सपोर्ट करना होगा, तभी जाके हमारे देश का एग्रीकल्चर पार्ट ग्रो करेगा। इस देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस लोग अवेयर नहीं हैं और हमारा और आपका काम है